वैरियाणं नमो उवज्झयानं नमो लोहिषवसाहुनं। वन्दे तुषमसिद्धि धूमचल्मणोभवं गतिं पते भोच्छामि समय पाहुड ब्रह्मौषध केवलीवनिधं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। सबसे पवित्र महीना जिसमें 24 तीर्थंकरों के 20 कल्याणक हुए हैं, ऐसा मंगलमय माह में एक आदर्श पंचकल्याणक हम सब देख रहे हैं। इसका विचार ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब को बहुत रहता था। उनकी कईयों बार ये भावना थी कि जैनों का एक एक रुपया, गरीब आदमी भी 1 रुपया मंदिर में डालता है, पंच कल्याणक में उसका भी योगदान होता है। वह रुपया शराब पीने वाले बाजे वाले ना ले जाए, हाथी वाले ना ले जाए, व्यर्थ के खर्चे, जैन समाज का धन इधर उधर ना जाए। वही विचार बहुत दिनों से डॉक्टर साहब को भी था। उसी की फलश्रुति के रूप में देखा जाए तो एक सुंदर पंचकल्याणक हम सबको देखने को मिल रहा है। एक बात जब पंचकल्याणक की प्रभावना में कही जाती है तो ये कही जाती है कि ये सम्यक दर्शन का निमित्त है, लेकिन बहिरात्म बुद्धि वालों को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अंतर्दृष्टि वालों को सम्यक दर्शन हुए बिना रहता नहीं है। यही बात कहकर मुझे कुछ कहना है। हमें लगता है ये सब जयपुर वालों की जिम्मेदारी है कि आदर्श करें, उनकी टीम की जिम्मेदारी है वो आदर्श करें, अपन तो केवल एंजॉय करें। ये पंचकल्याणक एक दर्पण के समान है। हमारे जिनेंद्र भगवान के बिंब इस दर्पण के समान है। दर्पण का मतलब समझते हो? यदि यहां पर दर्पण लगा दिए जहां जगह जगह, और कोई महिला वहां से गुजरेगी तो क्या करेगी? सबसे पहले क्या करेगी? देखेगी। टाइम नहीं है तो भी देखेगी।
जल्दी में जा रहे हो तो भी वे नहीं देखेंगे, आप भी देखोगे, नहीं देखोगे। मान लो आपकी एक बाल ऐसे हो गया, दर्पण में देखते सी क्या करोगे? एकदम ठीक। कल्पना करो आपकी शर्ट की एक आधी कॉलर ऊंची है, आधी नीची है, और दर्पण में देखा तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? यदि मैं कहूं सरल अंग्रेजी में करेक्शन, करेक्शन समझ गए? करेक्शन। ऐसे ही ये पंच कल्याणक महोत्सव है और आज दीक्षा कल्याणक का प्रसंग है। अपने में करेक्शन करने का दिन आ गया। काय का दिन आ गया? करेक्शन करने का दिन आ गया। अपने को करेक्ट कर लो बस। हे प्रभु, जो वस्त्र आपको नहीं शोभते वो मुझे भी नहीं शोभते, जो राग आपको नहीं शोभता वो राग मुझे भी नहीं शोभता, जो कसाएं आपको नहीं शोभती मुझे भी नहीं शोभती। वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। और अंतर में कोई भावना नहीं है, कोई भावना। तो आदर्श करने तैयार हो? बोलो। अब आपकी जिम्मेदारी है आज से हर पंच कल्याणक में मिलो, हर शिविर में मिलो। हमें एक अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस बार हम और आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं हो कि हम बिजनेस कर रहे थे तो कल 10,000 का फायदा था, आज 9,000 का हुआ और 5,000 का ही हुआ। घटना नहीं चाहिए। कसायों का व्यापार घट जाए और शुद्धोपयोग का व्यापार बढ़ता चला जाए। अल्पकाल में हमारे भी, मैं नहीं कहता हूं कि पंच कल्याणक हो, क्योंकि पंच कल्याणक करने वाला लेट होता है। अपन पंच कल्याणक से नहीं, अपन तो भैया सामान्य केवली बन के भगवान बन जाएं, इतनी भावना बहुत है। आगे समझ में आया? बहुत सुंदर प्रसंग है। अपने आप को करेक्शन करना है। दर्पण के सामने बैठे हो, प्रत्येक कार्यक्रम, चाहे भगवान का दर्शन हो, पूजन हो, अभी प्रवचन सुना अपन पूज्य गुरुदेव श्री का, उस सब में एक ही बात आ रही है, बस ध्यान आपको रखना है, करेक्शन आपको करना है। कैसे करेंगे उसकी चर्चा थोड़ी सी। मोक्ष अधिकार की एक बहुत सुंदर गाथा है, पूरी तो नहीं चला पाएंगे, समय कम है अपने पास, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं उतना उसमें से ले रहा हूं। अपराध जो करता नहीं, निसंक जिन जनपद में रहे, बंध जाऊंगा ऐसी कभी चिंता ना उसको होए। 302 नंबर की गाथा है। अपराध जो करता नहीं, निसंक लोक विषे रहे। सरल एकदम। अपराध जो करता नहीं। एक दृष्टांत दूं अपराध के लिए। कलमाड़ी कब दुखी हुआ? जब पकड़ा गया। क्या नाम तो जानते हो कलमाड़ी का? एक ही नाम बहुत है, वैसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे अपने को। दुखी कब हुआ? जब वो पकड़ा गया। क्यों? बिल्कुल नहीं। अपराध करने वाला सदा दुखी रहता है। अपराध करने वाला कहीं पकड़ा नहीं जाऊं, पकड़ा नहीं जाऊं। ऊपर की गाथा में 301 में, अपराध चौर्यादिक करे, जो पुरुष वो संकित फिरे। संकित, संकित नहीं, संकित। शंका 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 शंका। पकड़ा नहीं जाऊं, देख नहीं ले, कोई मालूम नहीं पड़ जाए, ऐसा नहीं कर जाए, इधर का कागज इधर रख दे, इधर का कागज इधर छिपा दे, इधर का कागज इधर छिपा दे। नंबर 2 वाले समझ अपने हाथ नहीं कोई
सदा काल आशंकित आशंकित आशंकित, ये कागज इधर रखो, इस अकाउंट को इधर कर, उसको उधर कर। भैया सादा पहन लो, सादा खा लो, लेकिन विपरीत मत सोचो। क्या कह रहे हैं? सादा खा लो, सादा पहन लो, लेकिन विपरीत मत सोचो। आज के पर्व में, आज के दिवस में ये काम कर गए तो समझ लो ये आपको दीक्षा कल्याणक अमर हो जाएगा। बस संकेत फिरता है, संकेत कि चोर है यह जान कर कोई मुझे ना बांध ले, कोई मुझे बांध ना ले, मैं पकड़ा नहीं जाऊं। ठीक है, अब आगे चलें। अब तो सरल इसका अर्थ, अपराध करने वाला सदा दुखी रहता है। एकदम उल्टा कर देता हूं, जो दुखी अनुभव कर रहे हैं वे सब अपराधी हैं। आप में कोई दुखी तो नहीं? नहीं, सीधा सीधा है। यदि तुझे कर्म बंध की शंका है, चार गति में रखड़ने की शंका है, तो तूने पूज्य गुरुदेव श्री को नहीं पाया, आचार्य कुंकुन स्वामी को नहीं पाया, अमृतचंद स्वामी को नहीं पाया। यदि मैं कहूं तो आप पंच कल्याणक में नहीं आए। आ गए, कोई बात नहीं, आ गए। अपराध करने वाला संकित फिरे, संकित दुखी, दुखी जीव अपराधी है और अपराधी दुखी है। अपराधी का मतलब समझते हैं आप लोग? अपराधी, यहां क्रिमिनल को अपराधी नहीं कह रहे, ध्यान रखना। वो कानून की अपराधी को अपराधी नहीं कह रहे, वो तो बहुत स्थूल अर्थ है। यहां तो अपनी प्रभुता भूल गया है, वो अपराधी है। अपनी प्रभुता भूल गया, वो अपराधी है। अपनी परिपूर्ण स्वतंत्रता भूल गया, ये अपराध है तेरा, अपराध। हाँ, तुझे क्या कहें, एक परिपूर्ण परमेश्वर होने पर भी, ध्रुव गया एक परमेश्वर होने पर भी, और अब तो 60 साल से ऊपर कितने हो गए, 45 और कितने स्वामी जी को कितने समय हो गया, 80 से अभी तक 32 साल तो यही हो गए, 45 और 32 72 है, बोलो 72 साल हो गए। इतने साल होने के बाद भी यदि अपनी प्रभुता याद नहीं आए, अभी भी ऐसा लगता है रोटी खाए बिना काम कैसे चलेगा? अरे चलेगा, अनादिकाल से तूने रोटी नहीं खाई, उधर देख, पहले उधर देख, रोटी खाए बिना काम चल सकता है? सुन, तू, तेरी बात चल रही है, पड़ोसी की नहीं। तूने आज तक रोटी नहीं खाई, जिन रोटियों के खातिर तूने पूरा जीवन होम कर दिया, अपनी प्रभुता भूल गया, ये अपराध है। समझ में आया? कुछ सरल दृष्टांत देवे। अपराध, अपराध, पहले अपराध का मतलब समझो। राध है ना, राध, राध माने होता है प्रसन्नता, राध माने आनंद, राध माने प्रसिद्धि, सिद्धि, सिद्धि लिखा है, सब पढ़ना, इसे फुटनोट में लिखा है। और अप माने उसका विलोम, विलोम, अप लगा दिया ना, उसका विलोम कर दिया। जैसे जीव का विलोम बनाना होता, अजीब, आ लगा दिया, ऐसे अप लगा दिया उपसर्ग, इससे बन गया वो अपराध। जो प्रसन्न नहीं है वो अपराध है, जो प्रसन्नता नहीं रखते वो अपराधी है। सरल दृष्टांत देवे, यहाँ कहीं मर्डर हो गया हो और आप वहां खड़े हो, तो सब तो ऐसे देख रहे हैं, विटनेस, ज्ञाता दृष्टा भाव से, सब आप बीतराग भाव से देख रहे हैं उसको, क्या हो गया, क्या हो गया, अच्छा हत्या हो गई, अच्छा अच्छा ठीक। और आपके चेहरे पर टेंशन है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो पुलिस किसको अरेस्ट करेगी? किसको अरेस्ट करेगी? बोलो ना, किसको अरेस्ट करेगी? कि तुझे जब सब निशंक खड़े हैं तो तुझे शंका क्यों? तू डर क्यों रहा है? हमें भगवान कसम हमने कुछ नहीं किया, छोड़, सच्ची में छोड़ दो। क्यों छोड़ दी? तेरे को शंका है माने तू अपराधी है, अपराधी को शंका होती है और शंका करने वाला अपराधी है। अब तो समझ गया, अब माने विलोम हो गया, राध माने प्रसन्नता, इसलिए मैंने अपराधी इजिकल टू दुखी और दुखी इजिकल टू अपराधी। चलें आगे चलें। अब तो पूजा करते करते यदि आप दुखी हो रहे तो अपराध कर रहे हो, स्वाध्याय करते करते यदि आप दुखी हो रहे तो अपराध कर रहे हो, शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी आप, चलो बहुत देर हो गई भैया कहां तक पढ़ें, अपराध करके उठ रहे हो आप। स्वाध्याय नहीं किया आपने, स्वाध्याय नहीं की, क्या करके उठ रहे हो, क्या कर रहे हो?
प्रसन्नता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रसन्नता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार कब मिलता है? 1-1 घंटे के लिए। जन्म सिद्ध अधिकार कितना देर के लिए मिलता है? 1-1 घंटे के लिए ना। यहां कुछ कहना है, सदा प्रसन्न रहो। यदि हम पंच कल्याणक का ही दृष्टांत दें तो भोजन की व्यवस्था में तेरे कुछ हो जाए तो प्रसन्न रहना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और वहां दुखी होना अपराध है। अपराधी कब होना? दुखी कब होना? कब पूछ रहा हूं? ठीक है साहब, पंच कल्याणक में हम बिल्कुल प्रसन्न भाव से रहेंगे। आज दीक्षा कल्याणक के बड़े प्रसन्न रहेंगे, कल केवल ज्ञान, परसों मोक्ष, बड़े प्रसन्न रहेंगे। फिर साहब घर जाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे, क्या करें? दुनियादारी में लगना ही पड़ता है। लगना पड़ता है। अरे एक बार अपने चित्त को ज्ञायक भाव से ऐसे खूंटे से बांध दे, इससे बाहर अब कभी जाना ही नहीं। तुझे कोई ज्ञायक में जाना नहीं है, तू ज्ञायक से बाहर जा सकता नहीं। क्या कह रहे? आत्मा अपने त्रैकालिक स्वभाव से बाहर ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान की सिवा कर क्या सकते हो? बस ये निर्णय करके जाओ, दीक्षा कल्याणक सफल हो जाएगा। बस खत्म। निर्णय सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, सुन तो चुके ही अपन, बहुत सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन निर्णय बोलो भैया अपराध नहीं करना हो तो क्या करें? दुखी नहीं होना हो तो क्या करें? कि भैया 3 ही चीज है बस, द्रव्य, गुण, पर्याय। द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध है, गुण अनादि अनंत शुद्ध है, बराबर? हाँ पंडित जी, अब बड़ी उत्सुकता है, अब इसकी बोलो आप। पर्याय की बोलो। पर्याय की बोले? क्या बोले पर्याय की? कि सुनो, स्वामी जी की शैली बहुत सुंदर थी। 47 शक्तियों के प्रकरण में स्वामी जी ने कहा द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और इन दोनों को शुद्ध स्वीकार करने वाली पर्याय शुद्ध। बस तू काम बद्धू आ भी गयो। और कुछ नहीं करना है, निर्णय करना है। क्योंकि पर्याय की शुद्धता भी पर्याय को देखकर पूरी नहीं होती, और पर्याय की शुद्धता भी बाहर देखने से तो पूरी होने का प्रश्न ही नहीं है। प्रसन्न रहना है, प्रसन्न रहना है, सब ओर से प्रसन्न रहो। आनंद शब्द ने आनंद, सब ओर से मग्न होकर के, प्रसन्न होकर के बोलो, इसका नाम आनंद। देखो, बंध जाऊंगा ऐसी कभी चिंता ना उसको होए है। ठीक है, फिर तैयार सब लोग? तैयार? अरे द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, इसमें शंका तो नहीं किसी को? इसमें कोई शंका तो नहीं है? तो फिर सुनो, अब पर्याय की शुद्धता। पर्याय की शुद्धता द्रव गुण स्वभाव, द्रव स्वभाव है ना, द्रव स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, उधर देखने से पूरा हो जाता। बस इसके से कोई काम नहीं बचा। ऐसा कुछ भी तो बोलो, कुछ क्या बोले, इससे बाहर जाता है इसलिए दुखी होता है, इससे बाहर समाधान खोजने जाता है इसलिए दुखी होता है। सरल दृष्टांत है, और तो कोई रास्ता नहीं अपने पास। तो व्यापार करें कि नहीं करें? सुन, ध्यान से सुनना। व्यापार तेरा समाधान नहीं है, तेरी पर्याय का समाधान नहीं है। द्रव्य गुण का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन तेरी पर्याय का समाधान व्यापार नहीं है, भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, इज्जत आबरू है ही नहीं। बोलो पर्याय का समाधान। कितने करोड़ लोग आपको पुरस्कार दें, इज्जत करें, प्रतिष्ठा करें, इज्जत आबरू करें कि आपको केवल ज्ञान हो जाएगा? आज वो तो जाने दो, केवल ज्ञान बहुत ऊंची चीज है, थोड़ा हल्के आओ। कितने करोड़ लोग तेरा सम्मान करें, कितना करोड़ रुपए तेरे पास आ जाए कि सम्यक दर्शन हो जाए? तो हम तो भैया तेरी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, और तू व्यापार धंधे की बात कर रहे हैं। ये तो तू प्रमाण से बाहर ही चला गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तेरी समस्या क्या थी? द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय अशुद्ध है। और पर्याय की शुद्धता के लिए क्या करें? कमाए कि नहीं कमाए? तो प्रश्न ही तेरा मिथ्या है, आगम से विरुद्ध है, आगम से विरुद्ध है। फिर नक्की कर, तू कमाना है कि नहीं कमाना है? अरे पहले नक्की तो कर, प्रश्न तो नक्की कर कि नहीं साहब, फिर आखिर आप व्यवहार से भी तो कुछ कहो। चल अच्छा, व्यवहार में अब प्रमाण की बात यहां रखो अभी थोड़ी। अब व्यवहार की, तू कमा सकता है कि जान सकता है? चल करना नियोग से बोलो, तू पुण्य प्रमाण पैसा आएगा कि तेरी क्षोभसम प्रमाण आएगा?
तेरी चतुराई प्रमाण आएगा, तेरे बुद्धि प्रमाण आएगा, तेरे विकल्प प्रमाण आएगा। थोड़ी अच्छी भाषा में कहो तो मिथ्यात प्रमाण। क्यों मिथ्यात प्रमाण? माने तेरे कर्तव्य से धन आएगा। विरक्त हो जा, विरक्त हो जा। विरम 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 किम अपरेणाकार कोला हलेन किम 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 भैया। अरे एक परमेश्वर को दुकान पे मत बिठा। क्या कह रहे? एक परमेश्वर को व्यापार करना है, करना पड़ता है, दोनों ही बात गंदी है। होते हुए व्यापार को जानता तो हो, लेकिन उसमें सुख बुद्धि नहीं है। अभी बताया था स्वामी जी ने, आसक्ति तो है चारित मोह के उदय में, लेकिन सुख बुद्धि नहीं है। अच्छी तरह से निर्णय करके जाओ। मैं जगत का वीतरागता किसको कहते हैं? आज वीतरागता की चर्चा हो ना। वीतरागता किसका नाम? एक भी पर्याय के कर्तव्य से विरक्त हो जा। फिर से बोलता हूं, क्या बोला? विरक्त कैसे होना है? स्त्री पुत्रादिक से हो। वो तो क्या है कि तुम विरक्त हो कि मत हो, वो तो जितना परिणमना है वो परिणमते हैं। संयोग संयोग प्रमाण परिणमता है, उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। कैसे विरक्त होना है भैया? एक समय की पर्याय से विरक्त हो जा। एक समय की पर्याय। कौन की पर्याय? कौन की पर्याय? दूसरे की कि अपनी? स्वामी जी ने ये सब खुलासे करी सच में। अभी तो अपन यही मानते थे बस स्त्री पुत्र आदि अच्छे नहीं लगते। टोटर मर्जी साहब ने कहा वो तो द्वेष है, वो तो द्वेष है, उसका नाम वीतरागता नहीं है। वीतरागता किसका नाम? एक समय की पर्याय। उससे विरक्त हो जा। कुछ करना है? करना है? करना है? कुछ नहीं। कुछ नहीं करना। अकर्ता भाव विश्व का वीतराग भाव है। बस अकर्ता भाव में तू विज्ञान घन होता चला जा, इसका नाम वीतरागता है। कुछ कर सकते हैं नहीं। अब मैंने व्यापार में घटा दिया, आप सर्वत्र घटा लेना इसको, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय से बाहर नहीं जाना। संसार शरीर विषय भोग, वास्तव में जो ज्ञायक में आसक्त हो जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं, वे विषय भोगों से विरक्त हुए कहने में आता है। क्यों? कारण भी नहीं रहा और बाहर में कार्य भी नहीं रहा, लेकिन अंदर अंदर विरक्ति हुई। ये अद्भुत बात है। कैसे विरक्त होना है? बोलूं? सम्यक दर्शन तो करना है कि नहीं करना है? अरे सम्यक दर्शन करना ये भी व्यवहार की भाषा है भैया। खरेखर तू बस अपने ज्ञायक स्वभाव को नक्की कर। जिस समय तू अपने को ज्ञायक पने अनुभव करता है, बस इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन करने के नाम पर भी कुछ और नहीं करना। इतना सरल मार्ग कहां मिलेगा? इतनी सुंदर बात समझ में आ रही भैया? विरक्त होने का दिन है आज। अंतरंग की बात चल रही है, अभी बाहर की भी चलेगी। कर सकते हो कि होते हुए जानोगे? बोलो तो सब भोजन करें कि नहीं करें? तू अकड़ क्यों रहा है? आज तो बैराग कर देना। कौन करेगा? किसके लिए भोजन होता है? उसका उद्देश्य क्या है? कुछ मालूम है? किसका भोजन किस उद्देश्य से होता है? क्यों होता है? कब होता है? कहां होता है? सुन सुन भैया, अभी तेरे में तो भोजन का विकल्प की भी गुंजाइश नहीं है। जरा एक बार आत्मा रख करके देखना, आत्मा क्या खाता है? कौन क्या खाता है? अरुण क्या खाता है? अच्छा कुछ नहीं खाता। तुम क्या खाते हो? अरे सर हमें तो खाने ही पड़ेगा। तुम और आत्मा दो हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? सच कहें, कभी भी अपने को ऊर्ध्व करके निर्णय नहीं किया, इसलिए ऐसा लगता है भैया देखो पंडाल की बात पंडाल में रखो, भोजनशाला में मत लाना। और जयपुर पंचकल्याण की बात जयपुर कल्याण तक रखना, घर तक नहीं चली जाए। नहीं नहीं प्रभु, तू तीन लोक का नाथ है, तू सर्वज्ञ परमेश्वर के समान है, सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद, ताहि तू निहार निज रूप मान लीजिए। सच में आज का दिन कितना बैराग का है। मैं तो क्या कहूं, अब आप लोग खुद ही समझदार हो, समझते जाना। ब्रह्मचर्य से तो आज रहे नहीं और कुछ नहीं कर सकते, तो आज दीक्षा तो ले लो तो शाबाश। लेकिन दीक्षा नहीं ले सको तो कम से कम एक कदम आगे बढ़ना। बस सबसे कह रहे हैं ये देखो, पालना झूलन में खाली हाथ नहीं झुलाया कल आपने।
दीक्षा कल्याणक में भी खाली हाथ मत चले जाना, समझ में आया? देखो कैसे अद्भुत अद्भुत बातें हैं, ऐसी अच्छी लगती हैं। आज भगवान का दीक्षा कल्याणक होगा। हो सकता है आपको ये लगता है हमने कई बार देखा है, लेकिन पता नहीं चर्म चक्षु से देखा तो नहीं देखा, और ज्ञान चक्षु से देखोगे तो तुम्हारा परिणमन हुए बिना नहीं रहेगा। परिणमन हुए बिना नहीं रहेगा। स्थापना निक्षेप भाव निक्षेप के लिए है। स्थापना निक्षेप काय के लिए होता है? भाव निक्षेप के लिए होता है। टॉकीज का वो देखते हो क्या कहलाता है? पोस्टर सड़क पर, उसे देखते से आपको क्या लगता है? इसे हम साक्षात देखें। देखते से कैसा भाव होता है कि थिएटर में जाके उसे साक्षात देखें, माने परिणमित हो जाएं। इस दृष्टांत है, वो तो खोटा है। यहां तो साक्षात भगवान, उनका दीक्षा, उनका वैराग्य, यहाँ की भाषा में कहो तो निरपराध भाव बढ़ता चला जाएगा। अपराध मिट गया है और मिटता चला जाएगा, और 100% निरपराधी दशा का नाम है सिद्ध दशा। देखो अब भगवान का अंतिम दीक्षा है, भगवान का अंतिम जन्म हो गया, अंतिम दीक्षा हो रही है। अनंत काल फिर जन्म मरण नहीं होगा, और हमारे यदि जन्म मरण का अभाव नहीं हुआ तो क्या होगा? यदि हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हम खाली हाथ चले गए तो क्या होगा? एक प्रतिज्ञा तो सच में फिर कहता हूं आपको, करके जाओ आप। व्यापार घटे तो घट जाए, संसार बिगड़े तो बिगड़ जाए, लेकिन स्वाध्याय करे बिना नहीं सोएंगे। स्वाध्याय, तत्व निर्णय, तत्व अभ्यास करे बिना नहीं सोएंगे, नहीं सोएंगे, नहीं सोएंगे। मैं क्या कहूं, कह ही सकता हूं, और तो मैं क्या कह सकता हूं। माने अपना परिणमन नहीं हुआ, तूने सारी श्वासें जिन प्रॉपर्टी के लिए खो दी, वह सारी प्रॉपर्टी लगा करके भी, पूरी प्रॉपर्टी लगा करके भी एक श्वास नहीं खरीद पाओगे। सारी प्रॉपर्टी जिसके लिए पूरी श्वास चली गई, 24 घंटे लगता है, खाते खाते भी वही 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 वही। लेकिन यदि अपन ने एक श्वास नहीं खरीद पाओगे मरते समय। जब कुछ नहीं ले जा सकते तो जो ले जा सकते हो उसकी चिंता करो। क्या कह रहे हैं? जब कुछ नहीं ले जा सकते, ये तो समझते हो, अब इसमें ज्यादा व्याख्या क्यों करूं? जब कुछ नहीं ले जा सकते तो जो ले जा सकते हो, आहा, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसका उपाय करे बिना चैन से नहीं बैठना चाहिए। अंतर्मुखी होकर के देखो, करेक्शन करते चलो, एक कदम आगे बढ़ो, और अल्पकाल में भगवान बनने की भावना भाव। आगे समझ में आया भैया? समय हो जाएगा, इसलिए मैं और विस्तार से कुछ बात कहता हूं भैया, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रेरणाएं भी देना है। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर ऐसे विद्यमान दिखाई दे रहे हैं, बच्चे हैं, युवक हैं, जो आराधना करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं लगता हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें। मेरे से पूछे तो भैया एक भी आत्मार्थी भिखारी नहीं है। इतना पुण्य लेकर जन्मे हो और इस पंच कल्याणक में आए हो, तो इतना पुण्य लेकर आए हो कि मरते दम तक रोटी कपड़ा तो कम नहीं होगा, और कम हो जाए तो शाबाश। वो तो कम नहीं होगा। भिखारी तो कोई है नहीं, क्रिमिनल कोई है नहीं। वर्ल्ड में सबसे हेल्दी समाज जैन समाज, पता है आपको? 10 साल पहले बीबीसी पर जैन समाज की इतनी प्रशंसा हुई, आपको पता भी है कि नहीं? जैन समाज की इतनी प्रशंसा हुई कि 96 था उस समय, अब 98% वर्तमान में। जैन समाज में वर्ल्ड में कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जो 98% पढ़ी लिखी हो। हम 98% पढ़े लिखे, सबसे कम कैंसर डायबिटीज हमारे में हो रहा है, सबसे कम बीमारियां हमारे, और एक भी आतंकवादी नहीं। आपको पता है पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा 1/3 टैक्स 0.45% पब्लिक जैन समाज 1/3 टैक्स चुकाते हैं हम, और हिंदुस्तान का सबसे कम पैसा हमारी सुरक्षा पर खर्च होता है।
सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं और सबसे कम सुरक्षा पर खर्च होता है, सबसे ज्यादा हेल्दी, हर चीज में बढ़िया। इसलिए इसकी तो आप चिंता ही नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। यदि उछल करके रत्नत्रय प्रकट होते हैं तो जरूर कर लेना, पहले नंबर काम है, और दूसरा काम नहीं करना। आया समझ में? आया बिल्कुल। अरे रे भैया, अब जो कहना है वो समझो भैया। मुझे आज देखकर कितना आनंद आ रहा होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 52% टैक्स देती है जैन समाज पूरे इंडिया में 52% देती है। लो भैया, हमने तो कम बोला था जी, ने ज्यादा बता दिया। मेरे ख्याल से पुराने कोषाध्यक्ष हैं इन्होंने अब ये बात बताई कि आप गलत बता गए। ये 1/3 तो 10 साल पुराना रिकॉर्ड है। वर्तमान में 52% ऑफ इनकम टैक्स वो जैन समाज देती है। करेक्शन कर लिया भैया मैंने भी आपके ख्याल में आ रही बात? बिल्कुल चिंता नहीं करना, बेरोजगारी की चिंता नहीं करना, किसी चीज की चिंता नहीं करना। अरे जो आत्मा का ध्यान रखते हैं 100 इंद्र उनका ध्यान रखते हैं, तुम क्या चिंता करते हो? बिल्कुल चिंता नहीं करना। बस एक काम करना है, महाभाग से, मैं आपको कह भी नहीं सकता हूं, मैंने भी वे दिन देखे हैं, इन्होंने तो देखे ही होंगे, पृथ्वी चंद जी वगैरह ने। जब स्वामी जी नहीं थे तो हमने विदिशा में क्या देखा है वो मुझे मालूम है, आज भी बचपन याद आता है। 10 लक्षण पर्व तो कोई नहीं मनाता था, पूजा करके चले जाते थे, शाम को मंदिर बंद रहते थे, कुछ हालत खराब थी। और जहां जहां गुरुदेव का प्रभाव नहीं है वहां जाकर के देखना 10 लक्षण में जो हो रहा है वो पहले 70 साल पहले अपने यहाँ हो रहा था। मुश्किल से वो 10 दिन गाने बजाने वाला आता था, एक मलुक चंद जी नहीं, भुज्जक, और वो अपनी कहानियां सुनाता था, चुटकुले छोड़ता था, हंसाता था और पैसे कमा के जाता था। इस इतने में हमारा धर्म हो जाता था बस। लेकिन आज इतनी बड़ी सभा देख करके मुझे तो बार बार गुरुदेव श्री की याद आती है। यदि गुरुदेव श्री नहीं होते तो ये क्या होता? मुझे डॉक्टर साहब के बारे में वैसे तो क्या तारीफ करें, आप ही सब जानते हो, मैं तो क्या कहूं, बहुत छोटा हूं। डॉक्टर साहब समझ लीजिए पूज्य गुरुदेव श्री के हार्ट हैं। हार्ट क्यों कह रहा हूं मैं, हृदय क्यों कह रहा हूं? शरीर में हृदय नहीं हो या खराब हो तो पूरा खून प्रदूषित होता चला जाता है। हृदय खून को शुद्ध करता है, फिर वहां से खून का संचार होता है और फिर पूरी बॉडी स्वस्थ बनी रहती है। आज देश में और विदेश में यदि दिगंबर 13 पंथा शुद्ध आमनाएं यदि चल रही है, चलेगी, तो वह पूज्य गुरुदेव श्री का प्रताप है। लेकिन उस रक्त शोधन का काम हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं। आज चाहे जतीश भाई जी हों, उनकी शिष्य मंडली में हैं, अभिनंदन जी हों, सब हों, जितने हैं, एक एक का नाम भी कहां तक लेंगे। आज इतना बड़ी जो समुदाय भी दिखाई दे रहा है वो उन्हीं की देन है सबकी। सब ने मिलकर के जो ये पंचकल्याण किया है, मैं सोचता हूं कि आज ऐसा लग रहा है जैसे अपन सरवार सिद्धि में बैठे हैं बोलकर। मैंने कोई कमी नहीं। और आपसे ये अनुरोध करना है भैया, ईट चूना में पैसा देना कि मत देना, मैं तो कहता हूं मत देना, लेकिन एक एक विद्यार्थी तैयार हो, एक एक गांव 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 पहुंचे। क्योंकि आपको पता है, मैं कह ही देता हूं अभी अपने मन की बात, आपको पता है पूरे विश्व में केवल पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ही द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता के नाम पे जाना जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। यदि कोई टेंशन से, डिप्रेशन से, फ्रस्ट्रेशन से निकालने वाला है विश्व में, तो पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व के सिवा दूसरे के पास नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे एक बहुत मार्मिक बात कहना है। अभी बीतराग वाणी का बता रहे थे ना इंटरनेट पर, आपको पता भी नहीं लगता होगा, आज संप्रदाय की दीवारें टूट रही हैं। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की दीवार टूट गई, एक हो गए वो। पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी एक हो गई। भारत पाकिस्तान एक होने की कगार पे खड़े हैं। एक मने अब वो वैसे एक नहीं समझना, लेकिन एक ही हो रहे हैं, यूं समझो आप। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जिसे भी सुखी होना होगा, आत्म कल्याण करना होगा, केवल गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान के सिवा कहीं कोई सरल नहीं।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए मैंने जब स्मारक में आया था तो एक बात कही थी, आप सबसे भी कह रहा हूं, मैं अपने भविष्य के सपने को शेयर कर रहा हूं आपसे। 25 साल बाद मेरा प्रवचन सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा और आपका प्रवचन सुनने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। जब मैं एक गांव में कहता हूं ना, बेटे 63 साल का पुरुष होते हैं, 63, तो एक बच्ची फौरन पूछती है व्हाट डू यू मीन, तो फिर उसे कहना पड़ता 63। ओ 63, यस यस यस। समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूं? मैंने अब तो समझ गए होंगे आप क्या कहना है मुझे। आज इस समय सख्त जरूरत है कि पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान इंग्लिश मीडियम से, जर्मनी मीडियम से, फ्रेंच मीडियम से पूरे विश्व में जाए, क्योंकि 46 देशों में यूनिवर्सिटी है, 46 देशों में यूनिवर्सिटी है, ज्यादा भी हो सकती है, अब तो फिर करेक्शन करना पड़ेगा मुझे। आपको विश्वास नहीं होगा, प्राकृत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी प्राकृत की रूस में है, संस्कृत में पढ़ाया जाता है जापान में, आपको विश्वास होगा? संस्कृत मेरे को मिला एक जर्मनी प्रोफेसर, जापानी प्रोफेसर, बोले कैन यू टॉक विद मी इन संस्कृत, आई एम एबल टू टॉक। मैंने कहा भैया गजे हो गया, मेरे से संस्कृत नहीं बोलते बन रही है। आपको पता ही नहीं है, आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से समय सार जी का ट्रांसलेशन एक रूसी प्रोफेसर जो रूस में पढ़ाती है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उसने कर दिया रूसी में। और समय सार जी पढ़कर इतनी प्रभावित हुए कि कहां तो एक तरफ फ्रैंक सेक्स होता है और कहां उसने आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य ले लिया। हम तो ये चाहते हैं हमारा पूरा पैसा केवल इस तत्व ज्ञान को विश्व में फैलाने में लगना चाहिए और दूसरी जगह नहीं लगना चाहिए। आज मैं देखता हूं वे संस्थाएं बर्बाद होती जा रही हैं जहां पर स्टाफ नहीं है। नाम गिनाने पड़ेंगे। बहुत परिश्रम किया था, मुझे अच्छी तरह से मालूम, पूरी स्टोरी नहीं सुना पाऊंगा आपको, बहुत परिश्रम किया था। सबसे पहले बरैया जी ने, गोपाल दास जी बरैया जी ने, लेकिन स्टाफ के अभाव में, उनके बाद स्टाफ नहीं रहा, विद्यालय बंद हो गया। गणेश प्रसाद जी बर्नी जी ने रो रो करके ये कहा था कि मुझे हिंदुस्तान में कोई संस्कृत पढ़ा दे ताकि मैं जैन ग्रंथों को, अमृतचंद स्वामी की टीका पढ़ सकूं। अमृतचंद स्वामी की टीका पढ़ने के लिए उन्हें संस्कृत सीखना थी, कोई संस्कृत सिखाने वाला नहीं था हिंदुस्तान में। बनारस में श्वेतांबरों का संस्कृत विद्यालय चलता था, उन्होंने मना कर दिया दिगंबर को पढ़ाने से। पारसनाथ भगवान के चरणों में भदरने घाट पे आके रोने लगी, हे प्रभु, विश्व में भगवान बनने का रास्ता बताने वाली वीतरागी दिगंबर शासन, क्या आज मैं संस्कृत पढ़ने के लिए एक तरस रहा हूं, भिखारी की तरह घूम रहा हूं? क्या मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो आने वाले समय में किसी को संस्कृत पढ़ने नहीं मिलेगी? इतनी पीड़ा से रोए थे और बैठ गए। जितने लोग दर्शन करने आते थे उन सबसे कहते, भैया संस्कृत सीखने का एक विद्यालय खोलो। भदेनी घाट की कल्पना कर सकते हो आप? सब आके चले जाते थे। एक सेठ ने देखा कि एक ब्रह्मचारी जी हैं और कह रहे कि संस्कृत विद्यालय खुल जाए, तो 1 का नोट दिया, 64 पैसे का एक नोट दिया, एक कलदार 64 पैसे का दिया। उस जमाने में 64 पैसे का एक नोट होता था। एक नोट दिया और चले गए। तुम्हारा 1 रुपए में विद्यालय खोले तो खोल लो। गणेश प्रसाद जी पंडित जी ने लिखा है, मुझे इतना आनंद हुआ मानो दीपावली हो गई, वो बौनी हो गई, बौनी। और उन्होंने रात भर बैठ करके 64 पोस्ट कार्ड लिखे। 1 पैसे का एक पोस्ट कार्ड था उसके समय में, 64 पोस्ट कार्ड लिखे, 64 जगह भेजे। उसकी वजह से एक बहुत शानदार विद्यालय खुला था बनारस का। लेकिन अब फिर लेकिन लग गया, स्टाफ नहीं होने पर वो भी बंद हो गया। आज मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी शायद सचमुच सीमंदर स्वामी की देशना लेके आए थे और इस आशा के साथ आए थे कि 18,500 वर्ष अब ये देशना बंद नहीं होगी। और उनके आने के बाद न जाने कैसे बरैया जी के एक विद्यालय में पढ़े हुए एक शिष्य अपने डॉक्टर साहब और बड़े दादा मिल गए और इन्होंने वही हार्ट का काम किया। आज इतने विद्यार्थी हमारे सामने हैं और आज ये घोषणा ही हो गई। मैं तो बार बार कहता था आप विद्यार्थी बढ़ाओ ना, विद्यार्थी बढ़ाओ। बोले सुमत तेरे को क्या लगता है
कहाँ सुलाऊंगा, कहाँ खिलाऊंगा, कहाँ पिलाऊंगा, 5 साल रखना है, पहले 1.25 लाख लाओ। मेरे से भी कहते थे 1.25 लाख लाओ। मैं कहता भैया क्या होगा। आज बहुत गर्व के साथ एक घोषणा की जा चुकी है कि जितने विद्यार्थी योग्य आएंगे बनेंगे बनेंगे बनेंगे, और आने वाले समय में इंग्लिश मीडियम से तैयार अभी भी हो गई, बहुत विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में तैयार हो गए, आपको पता हो कि ना हो, इंग्लिश मीडियम में तैयार हो गई। मां भाग्यशाली हैं वे बालक जो यहां पढ़ रहे हैं। मैं तो खुद लाता हूं भैया, मैं एक एक बच्चे को जो इंटेलिजेंट दिखता है मैं कहता हूं भाई चलो। अभी पूरी कोशिश चल रही है, स्वामी जी के प्रवचन सार जी पूरे वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है। स्वामी जी का मैं कह रहा हूं, थोड़ा गलत किया गया, प्रवचन सार जी परमागम आचार्य कुंकुम स्वामी का पूरे वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में। मेरी बहुत भावना थी, बहुत भावना कि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन सार जी के ऊपर वो ट्रांसलेट होकर पूरे वर्ल्ड में जाने चाहिए। अभी 2 भाई ट्रांसलेशन कर रहे हैं, और भी किसी में योग्यता हो तो इसमें आगे बढ़ो। अब मैं फिर कहता हूं, अपना तन मन धन और टैलेंट माने प्रतिभा ये जैन शासन की प्रभावना में खर्च कर देने वाले अल्पकाल में केवल ज्ञानी होकर भगवान बनेंगे। ज्ञान दान, टोडरमल जी ने क्या लिखा है भैया, सेठी जी टोडरमल जी ने क्या लिखा है 8वें अधिकार के प्रारंभ में लिखा, बिल्कुल जो ज्ञान दान करते हैं वो सर्वोत्कृष्ट उपकार है, सर्वोत्कृष्ट उपकार है। और ऐसा ही उपकार तीर्थंकर गणधर आदि करे हैं। कौन करते हैं? सदा सुखदास जी लिख गए, सदा सुखदास जी उत्तम त्याग के प्रकरण में, ज्ञान दान को फल केवल ज्ञान होए है। जिन्हें भी केवल ज्ञान अल्पकाल में चाहिए हो वो 2 काम करें, एक तो स्वाध्याय करें और दूसरे तत्व ज्ञान की प्रभावना करें। खूब पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्या कह रहे हैं? कह दूं थोड़ा सा, क्यों? अभी एक बालक खड़ा हो जाए कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य लेता हूं दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में, तो इतनी ताली पिटेगी, बहुत ताली पिटेगी। लेकिन तुम्हारा लड़का खड़ा होकर दीक्षा ले तो पंडित जी एक ही तो मोड़ा है। ये बढ़िया बात है, एक ही मोड़ा की तो 3 कर लेते। एक स्मारक में भेज देते, एक अमेरिका चला जाता, एक तुम्हारी समाधि करा देता। ये आपको बताऊं बड़ी गड़बड़ वाली बातें हैं सारी। आने वाले समय में बाल ब्रह्मचारी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? ये एक होगा, उसे मंदिर नहीं भेजेंगे, तत्व ज्ञान में नहीं लगाएंगे, शिविर में नहीं लगाएंगे। ये एक है, वो चला गया तो आप कल्पना कर सकते हो क्या कह रहा हूं मैं भैया। फिर कह रहे एक होए तो महावीर जैसा होए, महावीर बनाओ उसे। इनकी सीढ़ी में सुन लिया होगा आपने विराग जी की, तुम्हें वीर बनना है, महावीर बनना है, भगवान बनना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आज सच कहें, छोटे छोटे बालकों से लेकर बड़ों तक में यदि कोई धारा चल रही है, ये धारा इस तत्व ज्ञान की देन है, ये पूज्य गुरुदेव श्री की देन है। और जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और अपने पढ़ाओ, मैं तो कह रहा हूं हमें तो तब आनंद आएगा जब एक स्मारक और बनाना पड़ेगा, तब तो अमरता होगी। अभी काम कुछ हुआ ही नहीं है। और मैं आपसे इसलिए हृदय से ये बात कहता हूं, हृदय से कहता हूं, स्टाफ के अभाव में 2 विद्यालय बंद हो गए, लेकिन डॉक्टर साहब की दूरदृष्टि की वजह से हमें स्टाफ भी मिला। आज स्टाफ इतना ज्यादा मिल रहा है हमको कि कारंजा में भी यहीं के शास्त्री पढ़ा रहे हैं। और अभी मैं वहां गया था, कहां पे, श्रवण बेलगोला, वहां भी अपने ही विद्यार्थी संभाल रहे हैं। माने निश्चय वालों का तो संभालेंगे ही उनकी संस्थाएं भी हमसे ही संभलेंगी। माने आप चिंता नहीं करो। और दूसरी प्रेरणा और कहता हूं, पाठशाला और स्वाध्याय भवन हर जगह बनाओ। इसके बिना चैन नहीं पड़ना चाहिए। जैसे दुकान के बिना आपको चैन नहीं पड़ती, भोजनशाला के बिना चैन नहीं पड़ती, ऐसे पाठशाला और स्वाध्याय भवन के बिना हमें चैन नहीं पड़नी चाहिए। आज तो हमारे पास क्या कहें, एक बात हुई चेन्नई में, मैं जहां ठहरा था, मैं छत पे प्रवचन करने पड़े, 6ठे माले पर, क्योंकि मंदिर में प्रवचन करने की अनुमति नहीं है। अपना ही मंदिर होने पर भी तो 200 लोग जुड़े बेचारे, सबका देखने लायक स्थिति। तो जब ये बात आनंद भाई जी को पता लगी तो आनंद भाई जी ने मालूम क्या कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा
कि बे 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर